अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार चटपटी मसाले वाली बीफ टिक्का कढ़ाई बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये कढ़ाई बनती है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 1.5 किलो बीफ लिया है और इसको अच्छी तरह से धो लिया है। ये बगैर हड्डी के है और इसकी बोटियों को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आपने बहुत ज़्यादा बड़ी बोटी इसकी नहीं रखनी है। मैं इसे बीफ में बना रही हूँ, आप इसे मटन में भी बना सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही लजीज बीफ टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 1 कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे बारीक चॉप कर लिया है। आमतौर पर कढ़ाई के अंदर प्याज को नहीं डाला जाता है, लेकिन हम बीफ की कढ़ाई बना रहे हैं तो इसके अंदर हमने थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है और इस ग्रेवी के लिए मैंने एक प्याज ली है। प्याज को मैं मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेती हूँ। प्याज पर बहुत ही प्यारा लाइट ब्राउन कलर आ गया है तो अब मैं इसके अंदर एहतियात के साथ तमाम गोश्त डाल देती हूँ। ये मैं तमाम गोश्त डाल रही हूँ। तमाम गोश्त मैंने डाल दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इस गोश्त की इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि गोश्त का कलर तब्दील हो जाए और गोश्त में से जो पानी निकलता है उस पानी को हमने लाजमी खुश्क कर लेना है। गोश्त की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। गोश्त ने काफ़ी पानी छोड़ा था, अब इसका पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है, जैसा कि आपको देखने से नज़र आ रहा है। अब मैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने फुल भरकर अदरक लहसुन शामिल किया है। अदरक लहसुन की भी हमने 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम करके हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 2 चाय के चम्मच में इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। ये मैंने 2 चाय के चम्मच नमक डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर हमने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली है। आधा चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर हल्दी शामिल कर रही हूँ। 2 चुटकी में इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर यानी कि जर्दे का रंग शामिल कर रही हूँ। हम बीफ टिक्का कढ़ाई बना रहे हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी भी शामिल करूँगी ताकि मसाले हमारे जले ना। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इन मसालों की 4 से 5 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 4-5 मिनट तक मैंने मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। मसालों का कच्चापन ख़त्म हो गया है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूंगी। हमारे पास 1.5 किलो गोश्त है तो मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव टमाटर लिए हैं। एक टमाटर के मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। अगर आप 1 किलो की कढ़ाई बनाएं तो आपने आधा किलो टमाटर लेने हैं। मैंने तमाम टमाटर डाल दिए हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पका लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर टमाटरों को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से नरम हो गए हैं तो अब हमने इनके छिलकों को आराम से निकाल लेना है। ये देखिए कितने आसानी से निकल रहे हैं। इस तरह मैं तमाम टमाटर के छिलके निकाल लेती हूँ। तमाम टमाटरों के छिलके मैंने अलग कर दिए हैं। इसके साथ ही ये मैंने 8-10 तेज़ वाली हरी मिर्चें ली हैं, बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने इन्हें शामिल कर दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर अब हमने टमाटरों को अच्छी तरह से मैश करते जाना है और इनकी भुनाई करती जानी है। इस तरह मैं 4-5 मिनट तक इनको अच्छी तरह से भून लूँगी मैश करते हुए। टमाटरों की 4-5 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि तेल भी इससे अलग हो गया है। अब हमने गोश्त को गलाने के लिए इसके अंदर पानी शामिल करना है तो मैं इसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। हमने छोटी बोटियाँ रखी हैं तो गोश्त हमारा जल्दी गल जाएगा। मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ढककर तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पकाऊंगी। जब गोश्त हमारा गल जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 45 से 50 मिनट हो गए हैं। गोश्त मैंने चेक किया, माशाल्लाह गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। इसमें जो हमने पानी शामिल किया था पानी इसका खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है।
अब मैं इसके अंदर 200 ग्राम यानी कि 1 पाव से थोड़ा कम दही शामिल कर रही हूँ। दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही डालकर मैं इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। इसके साथ ही मैं आपको एक मसाला दिखा देती हूँ। 1.5 खाने का चम्मच भरकर मैंने साबुत धनिया लिया है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें हैं। इन तीनों को मैं जार में डालकर इसका दरदरा सा पाउडर बना लेती हूँ। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई का कितना प्यारा कलर आया है। इसके साथ ही जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो मैंने दरदरे से कूटकर शामिल कर दिए हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। माशाल्लाह बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर मोटी वाली 5-6 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 1 मुट्ठी हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। थोड़ी सी हमने स्लाइस अदरक शामिल कर दी है। इसको भी हमने मिक्स कर देना है। अब हमने बीफ टिक्का कढ़ाई का अहम स्टेप करना है। 2 कोयलों को मैंने अच्छी तरह से दहका लिया है। तो हमने इस कटोरी को जो है बीच में रख देना है। इससे हमारी बीफ टिक्का कढ़ाई का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। इसके अंदर मैं चंद कतरे जो है तेल के शामिल कर देती हूँ। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ और 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। हमारी बहुत ही खुशबूदार लजीज बीफ टिक्का कढ़ाई तैयार है। तो सबसे पहले हमने इस कटोरी को निकाल लेना है। बहुत ही ग्रेवी से भरपूर लजीज टिक्का कढ़ाई तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।